राधे राधे मित्रों, मैं हूं पंडित मार्कंडेय दुबे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो टिप्स यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल के माध्यम से आज मैं मिथुन राशि के वार्षिक राशिफल के साथ उपस्थित हुआ हूं। कैसा रहेगा वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए। साथ ही सर्वप्रथम मैं मिथुन राशि के सभी जातकों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। भगवान से हमारी प्रार्थना है कि मिथुन राशि के सभी जातक वर्ष में सुखमय जीवन व्यतीत करें। वर्ष 2025 उनके लिए सुखमय, आनंदमय और प्रसन्नता कारक हो। तमाम खुशियां इनके घर आवे। अब इसके पहले कि इस एपिसोड पर चर्चा की जाए, मेरा आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल उत्साहवर्धन हो और अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी देने के लिए इसे अपने मित्रों को शेयर करें। 9 ग्रहों में लंबी अवधि के 4 ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति, न्याय के अधिपति शनि और राहु तथा केतु। बाकी सभी ग्रह अल्प अवधि में आते हैं और अल्प अवधि में ही कुछ अच्छा बुरा करके चले जाते हैं। लेकिन जो ग्रह लंबी अवधि तक टिकते हैं, इनका गोचर लंबी अवधि तक होता है, ये काफ़ी नुकसान या लाभ देते हैं। अगर अच्छे स्थिति में है, अच्छे पोजीशन में है तो लाभ देते हैं, और अगर गलत स्थिति में है, मारक स्थिति में है तो कष्ट देते हैं। तो सबसे पहले गुरु पर ध्यान देते हैं। 1 जनवरी से 3 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2025 के 1 जनवरी से 3 फरवरी तक वृषभ राशि में खर्च के स्थान पर गोचर करेंगे। रिश्ते कमजोर करेंगे, खर्च की अधिकता अधिक रहेगी, लाभ कम, खर्च ज्यादा। 4 फरवरी को वृष राशि में मार्गी होंगे, फिर भी खर्च का सिलसिला जारी रहेगा। 15 मई को बृहस्पति का प्रवेश आपकी राशि में, मिथुन राशि में होगा, और जैसे ही इनका आपकी राशि में प्रवेश होगा तो प्रथम भाव यानी आपकी राशि से आपके संतान और शिक्षा भाव को गुरु नियंत्रित करेंगे। साथ ही करियर को काफ़ी मजबूत करेंगे। यह वर्ष वैवाहिक और व्यापारिक जीवन के चिंताएं और तनाव को दूर करने वाला होगा। करियर में सुधार होगा। संतान के इच्छुकों को संतान की प्राप्ति होगी। जिनके संतान शिक्षा के लिए बाहर विदेश गए हुए हैं उनसे खुशखबरी की प्राप्ति होगी। प्रतियोगिता के परीक्षा में अगर आप बैठना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब 18 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि के 2य भाव यानी आपके धन भाव में गोचर करेंगे और उच्च के होकर गोचर करेंगे। वहां आपको धन की काफी बरसात करें, गुरु झोली में भर देंगे, घर धन से भर देंगे। लेकिन यह समय मात्र 5 दिसंबर तक का है। 5 दिसंबर को पुनः देवगुरु बृहस्पति वापस आपकी राशि में आ जाएंगे और वर्ष पर्यंत आपकी राशि में गोचर करेंगे। दूसरे लंबी अवधि के ग्रह हैं न्यायाधीश शनि। वर्षारंभ से 29 मार्च तक शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा। न्यायाधीश शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, तो भाग्य भाव में शनि का गोचर भाग्य को मजबूत करेगा। विदेशों से संबंध बनेंगे, विदेश के लोगों से अच्छे खबर मिलेंगे, दूर दराज से पैसे की आमदनी करेंगे। धार्मिक आयोजन घर में हो, तीर्थ यात्रा हो, शनि जिस भाव में बैठते हैं, जिस तरह के भाव में बैठते हैं उस तरह का फल देते हैं। अब 29 मार्च को शनिदेव मकर अपने कुंभ राशि से मीन राशि में मिथुन राशि के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। कर्म के माध्यम से परिश्रम करा करके धन देंगे। यह अवधि जब शनि 10वें भाव में गोचर करेंगे 29 मार्च से वर्ष के अंत तक, तो कैरियर में काफी उछाल आएगा। अपने शारीरिक श्रम, अपने कर्म के माध्यम से कैरियर में सुधार होगा
और आर्थिक लाभ कराएंगे। बेरोजगारों को इस अवधि में रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग रोजगार के इच्छुक हैं, नौकरी के इच्छुक हैं, उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें पदोन्नति अथवा वेतन की वृद्धि, इंक्रीमेंट हो सकता है। वर्ष भर शनि अच्छे पोजीशन में है, तो यह अवधि निश्चित ही मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि देव का वरदान का समय होगा। बृहस्पति भी अच्छे पोजीशन में है। अब तीसरे लंबी अवधि के ग्रह हैं राहु, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ये निराशा, छल प्रपंच, कपट, छद्मवेशी ग्रह है, मायावी ग्रह है, और इनका मुख्य काम है दिग्भ्रमित करना, मेंटली रिडायरेक्ट कर देना। वर्तमान समय जो है, यानी 1 जनवरी से राहु 17 मई तक मिथुन राशि के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति के मीन राशि में गोचर करेंगे। यह समय काफी लाभदायक है। समय का सदुपयोग करें तो जीवन में खुशियां मिल सकती हैं। अब 18 मई से वही राहु नवम भाव में, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में राहु का गोचर सीधे पंचम दृष्टि से मानसिकता को डिस्टर्ब करता है, मानसिक तनाव दे सकते हैं। नवम दृष्टि से संतान भाव पर असर डाल सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए समय कमजोर हो सकता है, संतान के प्रति उदासीनता हो सकती है। इसलिए 18 मई से मिथुन राशि के जातकों को राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः का जप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। इससे राहु से जो पीड़ाएं होती हैं, जो निराशाजनक सोच करते हैं, निराशा देते हैं, भयभीत करते हैं, वो कम हो जाएगा। अगर नियमित जप हुआ तो शांत हो जाएगा। अब चौथे लंबी अवधि के ग्रह हैं केतु, और राहु केतु का ट्रांजिशन एक ही दिन एक ही समय पर होता है, लेकिन 7 घर के अंतर पर रहते हैं। तो राहु जब नवम भाव में गोचर करेंगे तो केतु का गोचर तीसरे भाव में होगा। वर्तमान समय में केतु चतुर्थ भाव में 1 जनवरी से लेकर 17 मई तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा 17 मई तक। अपने भी सेहत का ध्यान रखना होगा, आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना होगा, वाहन इत्यादि पर विशेष ध्यान रखना होगा। इन चारों जगह पर केतु का रहना इन चारों चीजों की हानि करा सकता है या कष्ट दे सकता है। वही केतु 18 मई से जब तीसरे भाव में जाएंगे, पराक्रम के घर में जाएंगे, भाई बहन के घर में जाएंगे, नौकर चाकर सहयोगी के घर में जाएंगे, तो यह वर्ष उस समय से अच्छा रहने वाला है और भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम, रुका हुआ काम केतु के इस गोचर से, तृतीय भाव में गोचर करने से, जो कि ये लोग पावर बूस्टर होते हैं। राहु, केतु, मंगल, शनि अगर तीसरे भाव में है तो ये पावर को बूस्टअप करते हैं, साहस को बढ़ाते हैं, जोश को बढ़ाते हैं। तो यह भाव लंबे समय से रुका हुआ काम जब केतु पकड़ेंगे तो पूरा करा देंगे। तीसरे भाव में केतु का गोचर लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा करा देंगे। लेकिन ये विच्छेदक ग्रह है, तोड़ने वाले ग्रह हैं, काटने वाले ग्रह हैं। भाई बहन से, सहयोगी से अथवा नौकर से संबंध कमजोर कर सकते हैं, अथवा इनसे संबंध विच्छेद हो सकता है या इनसे दूरी बन सकती है। तो इस मिथुन राशि के जातकों को 18 मई के बाद अपने भाई बहनों का, अपने सहयोगी का, अगर नौकर चाकर है तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। केतु और राहु दोनों ही नेगेटिविटी फूल देते हैं, फूल रूप नेगेटिविटी देते हैं, व्यक्ति को निराश कर देते हैं, उसके मन में निराशाजनक सोच की अधिकता हो जाती है। अतः 18 मई से केतु का जब गोचर सिंह राशि में होगा, उसके 3 महीने पहले ही केतु इसका प्रभाव दिखा देंगे। निराशाजनक सोच अगर बढ़ती है, भाई बहनों से टकराव होता है, संबंध कमजोर होते हैं, नौकर चाकर से या सहयोगी से संबंध कमजोर होता है, तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए।
बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तुविज्ञान किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, वाराणसी के विद्वानों के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।